3 अगस्त की देर रात 66वीं बीपीएससी के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें बक्सर जिला के भी कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्हीं सफल अभ्यर्थियों में से एक नाम है राजू रंजन जी, जो कि फ़िलहाल डुमरांव में रहते हैं और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई घर से ही की हुई है। अभी हमारे साथ राजू रंजन जी हैं, इनसे हम मिल के बात करते हैं। सबसे पहले राजू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई घर से ही रह के की है? हाँ देखिए, इसकी तैयारी 95% इसकी तैयारी हम घर से ही किए हैं। बीच में गए थे पटना 1-1.5 महीना के लिए, तो कोई ज़्यादा ऐसा कोई कोचिंग क्लास नहीं लिए थे, बस एक गाइडेंस के लिए। कहे कि आपको एक गाइडेंस चाहिए हर हाल में, या तो कोचिंग कर लीजिए या तो किसी सीनियर के लीजिए। तो बस वहीं 1-1.5 महीना गए, 2-3 लोग अच्छे लोगों से दोस्ती हुई, वहाँ पे उनका भी गाइडेंस मिला और अपना सेल्फ ही मेनली सेल्फ ही स्टडी की। अच्छा, थोड़ा एक बार अपने पढ़ाई के बारे में बताइए कि आपने शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाई कहाँ कहाँ किया? देखिए, मेरा हाई स्कूल यहीं लाखन डेरा से था। लाखन? हाँ जी। इंटर सिमरी से था। और उसके बाद मैंने बीटेक किया था 2014 में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। उसके बाद अभी मैं कुछ दिन प्राइवेट जॉब भी किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर रहा। उसके बाद से 64वीं बीपीएससी से मैंने तैयारी शुरू किया था। तो उस टाइम पीटी निकला, मेंस नहीं निकला। तो एक आइडिया मिल गया इस तैयारी के बारे में क्या है। उसके बाद से सीरियसली तैयारी किए, अभी सफलता मिली है 66वीं में। तीसरा अटेम्प्ट है? जी हाँ। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे अभी तक सेना चाहे सिपाही भर्ती की तैयारी में लगे रहते हैं। इनको बीपीएससी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के बारे में संभवतः या तो इसको बहुत मतलब टेढ़ी की समझते हैं या फिर इसकी जानकारी ही नहीं होती है। ये बताइए कि एक आम छात्र जो है, क्या वो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए बैठ सकता है कि नहीं? देखिए, जब हम दिए थे पीटी, बीपीएससी 64वीं पीटी से पहले इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। बस यहीं लोकल ग्रुप था, ग्रुप में वहीं सारे लोग थे। ग्रुप डी, कोई दरोगा, कोई रेलवे डाल रहा है, सिपाही भी थे। तो हम बीपीएससी डाले, मेरा हो गया। जब हो गया तो हम सीरियस हुए। एक बात सुनते थे कि सर्विस कमीशन जो होता है ना, 5 वर्षीय योजना है, समय आपको ज़्यादा लगता है, 5 साल 6 साल लग जाएगा, बाल उड़ जाएगा। इसीलिए मेनली हमारे यहाँ गरीब परिवार के लोग ज़्यादातर हैं, तो लोग सोचते हैं कि जल्दी से जॉब पकड़ें, छोटा मोटा पहले एक हाथ में जॉब आ जाए। इसीलिए वो लोग पुलिस, और बहुत लोग अपना शौक़ भी है, और बहुत लोग जल्दी के चक्कर में इधर छोटा छोटा जॉब पकड़ते हैं। तो देखिए, एक बात हम कहेंगे कि यार आपको ज़्यादा जल्दी नहीं तो कम से कम 2 साल भी अगर आप ढंग से देंगे ना, ईमानदारी से देंगे, तो ज़्यादा चांस है कि आपका निकल जाएगा। वैसा कोई 5 वर्षीय योजना वाली बात नहीं है। इस पीएससी की जो तैयारी करना चाहता है, उसके लिए मतलब किन किन विषयों पर उसके लिए मतलब उसका एक अच्छा पकड़ होना जरूरी है? देखिए, जब वो तैयारी करे, हम तो तैयारी करते करते सीखें, मगर हम ये बोलना चाहेंगे कि जब भी तैयारी किया जाए, एक कंप्लीट तैयारी एक साथ हो। पीटी, मेंस, इंटरव्यू का आप सब कुछ अच्छा है। आपका पर्सनालिटी टेस्ट 120 नंबर का है, खूब तेज़ है। आपका पर्सनालिटी सही नहीं है, वहाँ से आपको छाट देगा, कम नंबर दे देगा, आपका नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों का एक साथ कीजिए। मेंस इसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रोल है। पीटी में आपको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री आएगा, मेंस GS1 में हिस्ट्री आएगा, अगर ऑप्शनल है तब तो और बड़ी बात। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं किसी भी सिविल सर्विस का। मगर बीपीएससी में थोड़ा पैटर्न दूसरा है। यहाँ हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि देखिए, अगर ये 3 सब्जेक्ट का एकदम पकड़ बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो बना लीजिए। अगर एक बार बन गया तो आपको पीटी के लिए सोचना नहीं है बीपीएससी। जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फिलहाल रिटायर्ड शिक्षक हैं। रिटायर्ड शिक्षक? जी। ये बताइए कि समाज में जो गरीब तबका है, उसके जो बच्चे हैं, मतलब वो पढ़ाई को, चाहे किसी परीक्षा की तैयारी को काफ़ी खर्चीला मानते हैं। उनको लगता है कि अगर पैसा नहीं है तो हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई के दौरान, चाहे इन सब परीक्षाओं की तैयारी के दौरान, अर्थ की क्या भूमिका लगती है? देखिए, उसकी 2 तरह से भूमिका समझिए। बहुत लोग इसलिए सोचते हैं पैसा कि एक बेस होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, घर में पैसा होना चाहिए।
जब भी ज़रूरत पड़े हमको मिल जाए। होता क्या है कि जो लोग तैयारी करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा कि हमको 400 का एक बुक चाहिए, अगर उसको उस टाइम नहीं मिला वो बुक तो मन में एक चिढ़ होता है कि पैसा नहीं है, नहीं खरीद पा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे उस टाइप के लोग होते हैं ना जिनको एक एक्सक्यूज चाहिए, बहाना चाहिए, अरे हम भी करते हैं कि घर की स्थिति सही नहीं है। तो सब कहने सुनने की बात है, मन में अगर ठान लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए मेरे घर से पैसा का दिक्कत नहीं था, हमको था, मगर तैयारी में मेरा खर्चा नहीं हुआ। जो भी बुक खरीदते थे, जीरोक्स कराते थे, यही कोचिंग वोचिंग का फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज का कोई फ्री वाला, सब जो भी फ्री वाला था ले लेते। यहाँ तक कि हम अपना मॉक इंटरव्यू भी फ्री वाला दिए थे। पेड मॉक इंटरव्यू था, नहीं दिए, बस एक आइडिया लेना था। फ्री वाला भी ऐसा थोड़ा है कि जो फ्री में एकदम बेकार है, ले लिए। तो बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर एक साल में आप 10,000 भी खर्च करते हैं तो काफ़ी है। आपको 10,000 में मटेरियल सब मिल जाएगा। और हम तो खुद सेल्फ किए हैं, तो कोई भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। बस थोड़ा सा ग्रुप उसका होना चाहिए। सेल्फ मतलब ऐसा नहीं कि अकेले रूम में बैठ के अपना पढ़ा रहा, ऐसा नहीं होगा। उसे जुड़े हुए लोग चाहिए। और ज़्यादा पैसा का आप कहाँ खर्च कीजिए कोचिंग में, तो दिल्ली में जाइएगा तो 2-2 लाख फीस है, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग यहीं से कर रहे हैं, घर से, हम भी किए हैं, बहुत लोग किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो आपका कहाँ खर्चा लगेगा, बुक पेन जो भी वगैरह है, तो इतना कोई बड़ी खर्चा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक जो लड़के हैं जो कोचिंग से रह कर कोचिंग में पढ़ के तैयारी करते हैं और एक जो आपकी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या आपको क्या अंतर दिखता है इन दोनों? देखिए अंतर है, अंतर हो जाएगा। जैसे हम सेल्फ किए तो पहले तो मेरा 64वीं देखने में ही निकल गया कैसे होता है, जबकि मजाक नहीं है। पीटी के बाद आप मेंस देख रहे हैं, मैंने मजाक नहीं है, सीरियस चीज़ होना चाहिए था। मेरे पास प्रॉपर नहीं था गाइडेंस, तो हमको क्या हुआ ना, थोड़ा सा टाइम लगा मटेरियल जुटाने में, ये सब करने में खुद से। कोचिंग में क्या होता है कि आपको सब कुछ मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगा, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो ये जो आपका तैयारी अगर आप सेल्फ से कर रहे हैं 2-3 साल लग रहा है, अगर उतना मेहनत कीजिएगा कोचिंग में तो 1 साल में भी हो सकता है। तो कोचिंग का बस यही भूमिका है ना कि आपको एक सही डायरेक्शन देता है, मेहनत आप ही को करना है। मगर एक घाटा भी है कोचिंग का। देखिए क्या है, कोचिंग वाले जैसे नोट्स देते हैं, आप नोट्स पढ़ते हैं और उसको एग्ज़ाम में लिखते हैं, उसका प्रभाव उसमें भूलने की भी संभावना है। मगर जो नोट्स आप अपने से जुटा के और तब अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं, वो लंबे समय तक याद रहता है। तो कोचिंग का एक फ़ायदा तो है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जल्दी तैयारी करवा देगा, मगर उसमें भूलने का संभावना है, रहता है। अगर 1 साल 2 साल नहीं हुआ तो आपको भूलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। अगर सेल्फ से आप कर रहे हैं, मटेरियल जुटा के अपने से पढ़ रहे हैं, एक बार आपको याद हो गया तो 3-4 साल तक आपको याद रहेगा। तो थोड़ा फ़ायदा भी है मेरे हिसाब से, थोड़ा घाटा भी। अच्छा, और भी जो बच्चे हैं समाज में जो बीपीएससी देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह दें, क्या सजेशन? देखिए सबसे पहले ना तब हिम्मत बनाइए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है, हमको भी लगता था। थोड़ा सा आपको नॉर्मल परीक्षा से इसका अप्रोच अलग है। जैसे आप मान लीजिए ग्रुप डी का, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जीएस पोर्शन ज़्यादा पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, पीटी तो है नहीं, आपको मेंस भी लिखना है, तो मेंस में आपका एनालिटिकल पावर ज़्यादा होना चाहिए, सोचने की क्षमता। कोई सिचुएशन मिला, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये हमेशा आपको फेस करना है। मेंस में फेस करना है, इंटरव्यू में करना है, अगर पास हो गए फिर ये सिचुएशन फेस करना है। तो इस अप्रोच के साथ वो तैयारी करे। और दूसरा चीज़ क्या है, हम बोलेंगे कि उस अपना जो लड़के लोग गांव देहात में है, ज़्यादा पैसा नहीं है, कोशिश करें कि थोड़ा वैसे लोगों से ग्रुप बनाए जो इस कमीशन के तैयारी में जुड़े हुए हैं। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के लड़के का अप्रोच अलग है, इसका अप्रोच अलग है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें, अपने सीनियर से या किसी से, और घर पे ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 6 महीना ज़्यादा लगेगा मगर हो जाएगा। आपने अपनी 10वीं की परीक्षा में कितने मार्क्स पाए थे? मेरा 10वीं में 2nd डिवीज़न था। इंटर में? इंटर में मेरा था 61 पॉइंट था, और ग्रेजुएशन में मेरा 2nd डिवीज़न ही है, इंजीनियरिंग। मतलब ये सवाल पूछने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी भी छात्रों का एक बड़ा वर्ग है जो यह मान के रखता है कि अगर हम बचपन में पढ़ने में अच्छे नहीं हैं
तो हम आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी तो एग्जाम्पल हम ही हैं हाँ, कि देखिए, सेकेंड डिवीज़न था, इंटर में भी कोई 61% आ गया था। ग्रेजुएशन में जनरली नहीं आना चाहिए, इंजीनियरिंग में मेरा था। देखिए, बोला जाता है ना कि जब जागो तब सवेरा। पढ़ लिख के आप मैट्रिक में नहीं पढ़े, इंटर में नहीं पढ़े, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े, और जब तैयारी करें अब पढ़ लीजिए। अब पढ़िएगा तो हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से 1 से 1.5 साल देंगे तो कोई भी परीक्षा आपके मैंने रेंज से बाहर नहीं है, निकल जाएगा। उसमें क्या है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, 10वां तक नहीं पढ़े अब पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? वही चीज़ तो है उसमें, 10th का है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, इससे ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। सारा सब्जेक्ट वही है, फिर से आप पढ़ लीजिए। होता क्या है कि 10th में आदमी उतना मैच्योर नहीं रहता है माइंड, मगर आप 22 साल 25 साल के हो गए हैं तो अब 10th के चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो उस समय आपके लिए हार्ड था वो अब आसान है। तो अब तो कोई भी एग्ज़ाम है तो 10th इंटर का ही तो चीज़ है, तो आप सेल्फ भी बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम नहीं तेज थे तो अब नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये मान लें कि जो परीक्षा का जो अंतिम समय होता है किसी भी परीक्षा को देने का, और उससे 1.5-2 साल पहले भी अगर आप जग गए तो आप कर सकते हैं। जी डेफिनेटली, एकदम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जो 1.5 साल पहले जगह है ना, आप उसमें ईमानदारी बरती है। उसमें अगर टाइम पास कर रहे हैं तो 1.5 साल का 5 साल आप दीजिएगा तो नहीं होगा। आप देखिए, खुद हम लोग जिस गांव शहर से आते हैं, बहुत लोग हैं 8 साल से 10 साल से लगे हुए हैं। अब पूछिए तो हाँ तैयारी में लगे हैं, मगर आपको दिखता है वो कितना सीरियस है। 1 घंटा दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी अपने इधर उधर काम करें, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप 1.5 साल 2 साल लग रहे हैं तो मन से लगिए, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो नहीं निकलेगा। अच्छा, इस पढ़ाई में भी कोई घंटा फिक्स होता है क्या कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए? नहीं, घंटा तो देखिए सबका अपना अपना है। कोई लोग होते हैं ओवर स्मार्ट, वो 2 घंटा में कर लेंगे। कोई लोग का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, वो 6 घंटा लगता है। घंटा मेरा ऐसा हम बता रहे हैं कि हम कैलकुलेट नहीं करते थे। हम बोले ना आपको, इसमें सोचना ज़्यादा है। बस जो टारगेट लेना उसको तो जैसे हम जर्नी बहुत करते हैं, कभी पटना बक्सर इधर उधर, तो ट्रेन में जहाँ भी बैठ रहे हैं ना, तो हम सोचते रहते थे कि वो जिससे कोई हिस्ट्री में वो आया था तो ऐसे हुआ था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो माइंड को हमेशा एक्टिवेट रखते थे। तो वैसे अब तक घंटा जोड़िएगा तो फुल टाइम तैयारी में है। बैठ के पढ़ने में 3 घंटा 4 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जीवन में खूब आगे बढ़ें और अपने जिम्मेदारियों का दिन। अच्छा, आपका चयन किस पद पर हुआ? जी, मेरा चयन हुआ है नगर विकास विभाग में है, नगर पालिका तय म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ है। चलिए, आप अपने जिम्मेवारियों को बहुत ईमानदारी से निर्वहन करें और आप बहुत आगे बढ़ें। जी जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।